बिहार के रहने वाले आशुतोष जी ने अपने डिस्ट्रिक्ट भागलपुर में चल रहे एनिमल्स और बर्ड्स के इलीगल ट्रेड को बंद करवाया है। और इस ट्रेड को बंद करवाने की स्टोरी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली आशुतोष जी को ग्रेजुएशन के दौरान पता चला कि इंडिया में कई एनिमल्स का खरीदना और बेचना इलीगल है, पर आशुतोष जी की लोकेलिटी में एक ऐसा मार्केट था जहां पे एनिमल्स को इलीगली खरीदा और बेचा जा रहा था। आशुतोष जी वहां खुद गए और ट्रेडर्स से रिक्वेस्ट किया कि वो ये काम ना करें, क्योंकि ये नेचर के लिए तो हार्मफुल था ही, साथ ही ये इलीगल भी था। पर आशुतोष जी के कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी शॉपकीपर्स ने आशुतोष जी को इग्नोर कर दिया। पर आशुतोष जी ने हार नहीं मानी और एक छोटा सा स्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने इस मार्केट की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया और एक फेमस एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन को ये वीडियो भेज दिया, जिसके कुछ ही दिनों बाद इस मैटर पे एक्शन लिया गया। और आज रिजल्ट ये है कि इस मार्केट को इमीडिएटली बंद करवाया गया। और ये काम एक कॉमन मैन के एक अनकॉमन स्पिरिट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऐसी ही एक और कहानी है यूपी के रहने वाले प्रणव त्रिपाठी की, जो कि सिर्फ 14 साल के हैं। पर 14 साल की उम्र में प्रणव ने वो किया है जो हम में से कई लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। एक्चुअली प्रणव की लोकेलिटी में एक ऐसा पार्क था जो धीरे धीरे किसी लैंडफिल की तरह बनता जा रहा था, क्योंकि यहाँ लोग आते थे और कचरा फैला के चले जाते थे। और धीरे धीरे ये पार्क इतना ज्यादा गंदा हो गया कि यहाँ पे लोगों ने आना ही बंद कर दिया था। और तब प्रणव को रियलाइज हुआ कि उसको इस पार्क को क्लीन करना चाहिए। और प्रणव ने अपने दोस्तों को ये आइडिया बताया और एक ग्रुप बना के वो सारे बच्चे काम पे लग गए। और धीरे धीरे इस काम को देख के आसपास के दूसरे बच्चों ने भी प्रणव के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। देखते ही देखते आसपास की सोसाइटी के लोग भी प्रणव के साथ मिलकर पार्क और उसके आसपास वाले एरिया को क्लीन करने लगे। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पार्क तो क्लीन हो ही गया, साथ ही यहाँ बच्चे और हर उम्र के लोग आने लगे और यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करने लगे। प्रणव और उसके फ्रेंड्स का एम है कि वो ऐसे ही क्लीन अप ड्राइव्स एटलीस्ट मंथ में एक बार तो कर पाएं और जहां पे भी कचरा है उसे साफ करते रहें। 14 साल के प्रणव की स्टोरी यकीनन काफी इंस्पायरिंग है, राइट? अब चलते हैं दिल्ली के पास के शहर फरीदाबाद में। यहाँ पे शमा रानी जी रहती हैं। शमा जी ने अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के बीच मेंस्ट्रुअल कप के यूज को प्रमोट किया है। इंडिया के लैंडफिल्स में हर साल 1,13,000 टन ऑफ मेंस्ट्रुअल वेस्ट ऐड होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए ये वेस्ट काफी ज्यादा हार्मफुल है। इसी प्रॉब्लम के बारे में जब शमा रानी जी को पता चला तो उन्होंने अपने आसपास की लेडीज को मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया और उन्हें एजुकेट किया कि वो सैनिटरी पैड्स का यूज कम करें। शमा रानी जी का ये स्टेप शायद सुनने में थोड़ा छोटा लगे, पर कई बार छोटे छोटे स्टेप्स ही कुछ बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। अगली एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी है भोपाल में रहने वाली रचना जी की, जो हर संडे खुद तो एक पौधा लगाती ही हैं, साथ ही ये स्लम के बच्चों से भी ट्री प्लांट करवाती हैं। एक्चुअली हुआ ऐसा कि भोपाल में एक बार रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए कई पेड़ों को काटा जा रहा था। रचना जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने सोचा कि इसके बदले उन्हें कुछ ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। और 2016 में उन्होंने खुद पेड़ लगाना स्टार्ट कर दिया। पर फिर उन्हें लगा कि अगर इसके लिए बच्चों को भी एजुकेट किया जाए तो इससे ज्यादा अवेयरनेस फैलेगी। और इसी सोच से उन्होंने स्लम्स के बच्चों को अपने इस इनिशिएटिव में साथ जोड़ लिया। और तब से आज तक वो हर संडे एटलीस्ट एक पेड़ लगाती आई हैं। इस इनिशिएटिव को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो हर एक प्लांट को एक बच्चे का नाम देती हैं और उसी बच्चे को ट्री का गार्जियन बना देती हैं। तो हर एक बच्चा अपने अपने ट्री का ख्याल रखता है, जिससे एनवायरनमेंट में तो ट्रीज ऐड हो ही रहे हैं, साथ ही बच्चे भी एजुकेट हो रहे हैं कि नेचर को कंजर्व करना चाहिए। हमारी फाइनल स्टोरी है बड़ोदरा में रहने वाली दीपिका जी और उनकी डॉटर की, जिन्होंने एक फ्री सर्विस स्टार्ट किया है, जिसमें ऐसे लोगों को लीफ कटलरी प्रोवाइड करती हैं जहां पे कोई पार्टी या गेट टुगेदर हो। नॉर्मली ऐसी पार्टीज में लोग सिंगल यूज प्लास्टिक ही यूज करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, स्टाइरोफोम या थर्माकोल के बने प्लेट्स, ग्लासेस और स्पून्स। और ये सारे ही प्रोडक्ट्स नेचर और हेल्थ दोनों के लिए ही काफी ज्यादा हार्मफुल हैं। और दीपिका जी इस प्रॉब्लम को छोटे स्केल में ही सही पर सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। दीपिका जी का ये इनिशिएटिव एक बार में अराउंड 200 पीसेस ऑफ क्रॉकरी तक लैंड कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सारी स्टोरीज
आपके और मेरे जैसे कॉमन लोगों की है। इन सारे ही लोगों ने बस अपने अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे चेंजेस किए हैं जिससे नेचर पे पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है। हमने इस एनवायरनमेंट डे के लिए एक कैंपेन चलाया था जिसमें हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी इंस्पायरिंग स्टोरीज हमसे शेयर कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें बहुत सारे मेल्स आए, जिसमें से इस वीडियो में हम सिर्फ 5 ही स्टोरीज आपसे शेयर कर पा रहे हैं। पर आपकी भेजी सारी ही स्टोरीज हमें काफी इंस्पायरिंग लगी और हम कोशिश करेंगे कि इन सारी ही स्टोरीज को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचा पाएं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट संडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।